यूपी में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा? इस बारे में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि यूपी में उनका दल ही इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेगा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने तस्वीरें साफ करके रख दी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक दलों के गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत और प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है और इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक अहम बयान दे दिया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सपा गठबंधन में सीटें मांग नहीं रही हैं और बल्कि दे रही हैं। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए हैं और सपा ने त्याग किया है। इस बार लड़ाई बड़ी है। सपा सबको साथ लेकर चलेगी। लोकतंत्र और संविधान बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेताजी के रास्ते पर चलकर संविधान को बचाना चाहती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश ने कहा कि सपा कई सीटों पर मजबूत है। पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उनके इस बयान के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों यानी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल की मुश्किलें हो सकता है बढ़ भी जाए। सपा मुखिया शनिवार को लखनऊ स्थित अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए थे और वहां पर घोसी उपचुनाव में शामिल कार्यकर्ताओं से बातचीत भी किया। इस दौरान गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा कि पार्टी सीटें मांग नहीं रही बल्कि दे रही है। उन्होंने कहा कि हम पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी अलायंस किए हैं और त्याग किया है। इस बार लड़ाई बड़ी है और सपा सभी को साथ लेकर चलेगी। हम सभी को लोकतंत्र और संविधान बचाना है। सपा नेता अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों के बंटवारे के बारे में बातचीत होगी। जो निर्णय निकलेगा उसके बाद सीट शेयरिंग की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीते दिनों जहां राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पर दावा कर रहा था, तो वहीं कांग्रेस में साल 2009 और साल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटें मांगी जा रही हैं। वहीं मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर मिली जीत के बाद से उत्साहित समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी चुनाव की जीत की घोषणा ने नया रास्ता दिखा दिया है और वो भी राजनीति का रास्ता दिखा दिया है। सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता आंदोलनकारी बनकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र संविधान बच जाएगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी। लोकतंत्र को बचाना क्रांति से कम नहीं है और ये अवसर भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी का भी है। केंद्र से भाजपा सरकार की विदाई उत्तर प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है। इसलिए पूरी दमदारी से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मतदान का 60% से ज्यादा वोट हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी उपचुनाव में कार्यकर्ताओं नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा से ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर चुनाव जीता है। आगामी लोकसभा चुनाव पीडीए, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी मिलकर जीत दिलाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने घोसी में प्रशासन ने बहुत दबाव बनाया था और नेताओं को रेड कार्ड भी दिए थे। मुस्लिम भाइयों को मतदान से रोकने को तमाम तरह के दबाव बनाए गए थे और उसके बाद भी घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की जीत की घोषणा का संदेश बहुत बड़ा है और घोसी की जीत ने नया रास्ता दिखा दिया है। कार्यकर्ता और नेता अपना चुनाव समझकर आंदोलनकारी बनाकर सरकार के खिलाफ एक हो जाएं तो जीत भी मिलेगी और संदेश भी मिलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।